मेरे प्रिय साथियों नमस्कार। एग्जाम टिप्स 99.com में मैं अभिषेक एक बार फिर आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। और आज फिर मैं एक मैथ ट्रिक्स लेकर आया हूं और वो अति महत्वपूर्ण है एग्जाम के दृष्टि से। जी हाँ दोस्तों, आज जो हम बताने वाले हैं घनमूल। आज दोस्तों हम सीखेंगे घनमूल निकालने का सबसे आसान और बेहतरीन तरीका। जी हाँ दोस्तों, आज हम उन तरीकों को सीखने का कोशिश करेंगे जिनके माध्यम से हम 2 से 3 सेकंड में किसी भी बड़ी से बड़ी संख्या का घनमूल आसानी से, क्यूब रूट आसानी से निकाल सकते हैं। दोस्तों, एग्जाम के दृष्टि से जैसे वर्गमूल अति महत्वपूर्ण है, वैसे ही घनमूल भी अति महत्वपूर्ण है। जैसा कि हमने पिछली वीडियोज में सीखा, वर्गमूल को कैसे आसानी से चुटकी में निकाल सकते हैं, मात्र 2 से 3 सेकंड में है। और आज हम सीखेंगे कि घनमूल को 2 से 3 सेकंड में कैसे हल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो शुरू करने से पहले हम आपको यह बता देना चाहते हैं कि इनको शुरू करने से पहले आपको तकरीबन 1 से लेकर 10 तक का घन यानी क्यूब याद रखना पड़ेगा, ताकि आप आसानी से घनमूल निकाल सके। यहाँ पे हम उन बड़ी से बड़ी संख्या का घनमूल निकालेंगे जो पूर्ण घनमूल है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप जो है कि 1 से लेकर 10 तक का घन याद कर लें। 1 का घन जैसे 1, 2 का 8, 3 का 27, 4 का 64, 5 का 125, 6 का 216, 7 का 343, 8 का 512, 9 का 729 और 10 का 1000। तो चलिए कोई संख्या हम लेते हैं। कोई संख्या ले लेते हैं 2197। इनका हमें घन निकालना है 2197। तो सबसे फर्स्ट स्टेप जो होगा वो हम 3 संख्या गिनकर एक कट लगा देंगे। 1 2 3, यानी यहाँ पे एक हमने कट लगा दिया। दूसरा स्टेप जो होगा वो होगा कि इकाई स्थान पे जो संख्या है, यहाँ पर किनके क्यूब में आता है वो। तो हम देखेंगे जो 7 आ रहा है वो 3 के क्यूब में आ रहा है और कहीं नहीं आ रहा है, यानी 3 के क्यूब में आ रहा है। उसके बाद हमारा जो बच जाता है वो बचता है 2, जहां से हम कट लगाए हैं। ये 3 का काम तमाम हो गया। अब हम देखेंगे 2। तो हम यहाँ पर ये देखेंगे कि जो 2 है वो किन 2 संख्या के घन के बीच में आ रहा है। तो 2 1 और 8 के बीच में आ रहा है। 1 और 8 के, यानी वो 1 का घन और 2 के घन के बीच में आ रहा है। तो सबसे छोटी संख्या को जैसे हम वर्गमूल में उठाते थे, वैसे हम यहाँ पे सबसे छोटी संख्या उठाएंगे। तो छोटी संख्या क्या है? 1 है। तो हमारा ये आंसर हो गया। देखिए कितना इजी है, 1 से 2 सेकंड में इजीली निकल जाएगा। कुछ और उदाहरण को देखते हैं। इस बार हम लेते हैं 103823। इन संख्या का घनमूल निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 3 अंक के बाद पीछे से गिनती करेंगे, 1 2 3, कट लगा देंगे। कट लगाने के बाद हम अंतिम संख्या यानी इकाई के स्थान पे कौन सी संख्या है उसको हम देखेंगे। यहाँ पर 3 है। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि 3 कहाँ पर है। तो हमें 3 नजर आ रहा है, 7 के घन में 3 नजर आ रहा है। 7 के घन में 3 नजर आ रहा है। उसके बाद हमारा बच जाता है 103। 103 हम देखेंगे कहां पर आ रहा है। तो हम देख रहे हैं कि 64 और 125 के बीच में 103 आ रहा है, यानी 4 के घन और 5 के घन में 103 आ रहा है। 4 का घन और 5 के घन में 103 आ रहा है। तो हम क्या करते थे,
जैसे कि वर्गमूल में करते थे, कम वाली घन को उठाएंगे, यानी 4 का 4 क्यूब और 5 क्यूब के बीच में आ रहा है तो हम 4 क्यूब को उठाएंगे। हमारा आंसर हो गया 47। चलिए कुछ और उदाहरण देखते हैं। कोई संख्या लेते हैं 21952, इनका मान लिया जाए मुझे घन निकालना है। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप जो हमारा होता है वो होता है कि 3 संख्या के बाद कट लगा देना। कट लगाने के बाद दूसरा स्टेप होगा कि जो इकाई स्थान का अंक है 2, यहाँ पर 2 है, वो कहाँ पर है। तो हम देख रहे हैं कि जो ये 512 है, यानी 8 का जो क्यूब है, 8 का जो घन है, इसमें 2 आ रहा है। 8 का जो घन है इसमें 2 आ रहा है। लास्ट स्टेप जो हमारा है, जो 21 हमारा ये बच गया। अब हम देखेंगे ये 21 कहाँ पर आ रहा है। तो हम देख रहे हैं 8 और 27 के बीच में 21 आ रहा है, यानी जो 2 का घन और 3 का घन है, इनके बीच में आ रहा है। तो 2 का घन और 3 के घन में हम छोटे वाले को उठाएंगे। तो हम किनको यहाँ पर उठाएंगे, 2 को। तो हमारा आंसर क्या हो गया, 28, यानी 21952, 21,952 का जो घनमूल होगा वो 28 होगा। कुछ और उदाहरण देखते हैं। मान लिया जाए इस बार हम लेते हैं 148 ले लेते हैं। इनका हमें घन निकालना है, घनमूल निकालना है इनका। तो क्या करेंगे, हम 3 संख्या के बाद कट लगा देंगे और दूसरा स्टेप जो होगा, इकाई स्थान को देखेंगे। तो इकाई को देख रहे हैं, यहाँ पे 7 है, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि 7 कहाँ पर है। तो 7 हमें मिल रहा है, यहाँ 7 मिल रहा है। ये देखेंगे किसका घन है, तो 3 का घन है। 3 के घन में हमको 7 मिल गया। अब जो लास्ट स्टेप है 148, हम देखेंगे कि 148 कहाँ पर आ रहा है। तो 148 125 और 216 के बीच में आ रहा है, यानी 5 का घन और 6 के घन के बीच में आ रहा है। और हम क्या करेंगे, अब इन दोनों के बीच में आ रहा है तो छोटी संख्या को उठाएंगे। 5 का घन और 6 का घन है तो हम 5 के घन वाले को उठाएंगे, 5 उठाएंगे। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर हो गया वो हो गया 53, यानी 148877 का जो घनमूल होगा वो 53 हो जाएगा। एक और संख्या देख लेते हैं। जैसे मान लिया जाए, एक और संख्या ले लेते हैं 778688 ले लेते हैं। इनका हमें घनमूल निकालना है, तो हम क्या करेंगे, 3 अंकों के बाद कट लगा देंगे और दूसरे स्टेप में क्या करेंगे, इकाई स्थान के अंक को देखेंगे। यहाँ पर 8 है। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि 8 कहाँ पर है। तो हमें जो 8 नजर आ रहा है वो 2 के क्यूब में 8 नजर आ रहा है, तो यहाँ पर हम 2 लिख लेंगे। अब हमारा जो है बच गया है 778। अब हम देखेंगे ये 778 कहाँ पर आ रहा है। तो 729 और 1000 के बीच में 778 आ रहा है, यानी 9 के घन और 10 के घन के बीच में आ रहा है। तो हम छोटी वाली संख्या को उठाएंगे, यानी 9 को हम उठा लेंगे। 92, तो 7786 यानी 778688 का जो घनमूल हो गया वो हो गया 92। तो देखा दोस्तों कितना आसान तरीके से हमने बड़ी से बड़ी संख्या का घनमूल निकाल लिया। और आप अभ्यास करते रहेंगे तो 2 से 3 जो सेकेंड है वो बहुत ही ज्यादा आपको लगेगा। इससे 2 से 3 सेकंड के पहले ही आप सोल्व कर लीजिएगा। दोस्तों मैं यहाँ पर यह बता देना चाहता हूँ कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे चलकर जो भी हम वीडियोस लाएं, चाहे वो मैथ ट्रिक्स हो, रीजनिंग ट्रिक्स हो या जीके ट्रिक्स हो, वो आसानी से आपको नोटिफिकेशन और ईमेल के माध्यम से प्राप्त हो जाए और उस वीडियोस को देखकर ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाएं और एग्जाम में आप उन ट्रिक्स को अपनाकर
आप अच्छे मार्क्स लाएं। बंधु आपने यदि आपनर चैनल सक्रिय ना कोरी थाकें तबे तारातारी सक्रिय कोरे नवें शब्दों आसर पर ओ बटन को दबाई दी तबे वीडियो चैनल देवा थाकले तबे मैथ ट्रिक्स होए, रीजनिंग ट्रिक्स होए, तबे जीके ट्रिक्स होए, तबे नोटिफिकेशन एवं ईमेल द्वारा आपना कादे पहुंचे जाए। तो दोस्तों अगले वीडियोस में फिर हम मिलेंगे एक नए वीडियोस के साथ। अब दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।